बच्चों देखो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली ना हमने चार सेक्शंस करने हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन में हमें चार सेक्शंस करने हैं बेटा। एक है एल्केन। एल्केन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे सेक्शंस होते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। ये चार सेक्शन हमने करने होते हैं। और इन चार सेक्शंस के अंदर जो है ना बच्चों हमें चार प्रॉपर्टीज करनी होती हैं आगे, ठीक है ना। जैसे देखो ये फोर सेक्शंस हो गए। इनका जो हमारा कंटेंट होता है ना, कंटेंट ऑफ ईच सेक्शन, कंटेंट ऑफ ईच सेक्शन जो है ना बच्चों हमारा वो है, वो भी चार है आगे। मतलब इसमें ना बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इन सबकी प्रिपरेशन, इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक स्पेशल फीचर करेंगे बच्चों जो इनको बाकियों से थोड़ा सा, इनका एक अपना फीचर जो और नहीं दिखाते। केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में ना एक स्पेशल फीचर हम करेंगे बेटा, एक स्पेशल टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से जो चैप्टर है बेटा, जो चैप्टर है आप देखोगे तो उसमें ये पूरा टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाइड्रोकार्बन में हमें चार सेक्शंस करने हैं बच्चों, कौन कौन से, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, ठीक है बेटे। जिसमें से जो हर सेक्शन का हमें कंटेंट करना है वो है, हमें हर किसी की प्रिपरेशन करनी है, हर किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी करनी है, केमिकल प्रॉपर्टी करनी है, और एक स्पेशल टॉपिक करना है, ठीक है। नोट कर लो बच्चों जरा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे। तो बच्चों सबसे पहले ना देखो, हम चैप्टर में ना अपना ज्यादा से ज्यादा एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ना, पहले ना बच्चों हम अल्कीन से शुरू करेंगे। अल्कीन सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। तो पहले ना बच्चों हम अल्कीन से शुरू करेंगे। तो अल्कीन्स जो है ना, पहले हम बच्चों उनकी प्रिपरेशन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन होगी अल्कीन्स की। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और स्पेशल फीचर करेंगे। तो देखो जो अल्कीन है बच्चों, उसकी प्रिपरेशन किस किस से हो सकती है। अल्कीन की जो प्रिपरेशन है वो चार चीजों से बच्चों हो सकती है। अल्कीन की जो प्रिपरेशन है वो चार चीजों से हो सकती है। एक हो सकती है बच्चों सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो सकती है, जो है वो अल्कोहल से। आप चाहें तो अल्कोहल से अल्कीन बना सकते हो। आप चाहो तो हेलो अल्केन से अल्कीन बना सकते हो। आप चाहो तो अल्काइन से अल्कीन बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप विसिनल डाइहलाइड से अल्कीन बना सकते हो। विसिनल डाइहलाइड से अल्कीन बना सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग रिएक्शन होंगे, जरा नोट करो बेटा। फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हेलो अल्केन, फ्रॉम अल्काइंस और फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड वी कैन प्रिपेयर व्हाट, वी कैन प्रिपेयर अल्कीन्स, ठीक है। तो आप देखते हैं बारी बारी से कि कैसे हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो पहली प्रिपरेशन हमारी है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो फ्रॉम एल्कोहल्स अगर बात करें बेटा, सबसे पहले जो फ्रॉम एल्कोहल्स अगर हम बात करेंगे तो वो होता है बेटा फ्रॉम एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन। रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में भी है। जितने भी मैं चीजें तुम्हें आज कराऊंगा सारी की सारी ट्वेल्थ में काम आएंगी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है बच्चों, देखो ये मेरे पास ना एक अल्कोहल है, सबसे सिंपल अल्कोहल मैंने लिया है इथेनॉल। मिथेनॉल मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक कार्बन से तो बनेगा नहीं ना, डबल बॉन्ड में मिनिमम दो कार्बन तो होते हैं। तो अब मेरे को अगर अल्कोहल से एल्कीन बनाना है बेटा, तो मेरे को कर देना है डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर हाई रखो, 443 केल्विन का कम से कम। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो वाटर को खींचता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज हैज एफिनिटी फॉर वाटर।
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज एफिनिटी फॉर वाटर, मतलब वो ना वाटर को खींचता है बेटा। तो कैसे वाटर को खींचेगा, बहुत ध्यान से आप लोग समझना कैसे खींचेगा। देखो ये वो OH ले लिया, वाटर मतलब क्या होता है HOH, ये OH ले लिया, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं बेटा, और अल्फा के जो एडजेसेंट होता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा कार्बन से ना वो ये एक H ले लेगा, देखो ये वाला H, यहाँ से OH चला गया, यहाँ से H चला गया। अब जब मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा बेटा, ये बनेगा CH2, क्योंकि CH3 में से एक H चला गया। और यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा, CH2। वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच में क्या आ जाएगा, डबल। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया है, एल्कीन बन गया। इथेनॉल से क्या बन गया, ये इथेनॉल से इथीन बन गया। और इसका जो दूसरा प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो क्या है बताना जरा, वो है क्या, वाटर। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इथेनॉल से इथीन बनाओ, सब्जेक्टिव पेपर आएगा बेटा, तो क्वेश्चन आएगा इथेनॉल से क्या बनाओ, इथीन बनाओ। ठीक है ना, ये रिएक्शन बच्चों उसके अंदर लिख देंगे। आया बच्चों समझ में, ठीक है, नोट करो जरा। HCl से स्ट्रॉन्ग चाहिए, HCl थोड़ा वीक है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए बच्चे, है, करो जरा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रोपेन 1 ऑल अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और प्रोपेन 2 ऑल करेगा तो क्या होगा। तो देखो जो प्रोपेन 1 ऑल, पहले इसके ए पार्ट का आंसर देखो। प्रोपेन 1 ऑल बनाया पहले बच्चों हमने, ये प्रोपेन 1 ऑल हो गया। पहला वाला CH3 होता है, बीच वाले सारे CH2 होते हैं। ठीक है बेटा, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा होता है उसे अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के साथ वाला बीटा होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें बच्चों हमने क्या ऐड कर दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों OH गया और यहाँ से H गया, तो ये जो बनकर आया बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है ना, प्रोपीन। और वाटर जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है। सिमिलरली बेटा, अगर आप ले लेते हैं मान लो प्रोपेन 2 ऑल, ये प्रोपेन 2 ऑल है बेटे, तो ये देखो ये प्रोपेन 2 ऑल है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें अल्फा कार्बन ये है क्योंकि ये ग्रुप के साथ लगा हुआ है, और अल्फा के साथ वाले दोनों कौन से होते हैं, बीटा। इन दोनों में ही बच्चों हमने क्या ऐड कर दिया है, इस वाले मॉलिक्यूल में हमने क्या ऐड कर दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। तो देखो यहाँ से OH गया, H आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, क्योंकि दोनों ही बीटा कार्बन में जो H का नंबर है वो सेम है। जब H का नंबर सेम होता है तो आप किसी भी बीटा कार्बन से H को निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे कि तो आंसर जो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आंसर क्या आने वाला है बेटा, आंसर यहाँ पर भी क्या आने वाला है, प्रोटीन ही आने वाला है। ठीक है ना। तो देखो ये प्रोटीन आ जाएगा, देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। तो देखो फिर प्रोटीन आ गया बेटा। अब मैं आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो हालांकि 11th की बुक्स में नहीं है लेकिन हमें आनी चाहिए। वो होता है बच्चों सेटजेफ रूल। ठीक है ना, सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है बेटा, सेटजेफ रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, during beta elimination reactions, the major product is that alkene, major product is that alkene is, major product is highly substituted alkene, major product is highly substituted alkene। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब होता है मोर सब्स्टिट्यूशंस अराउंड द डबल बॉन्ड, मोर सब्स्टिट्यूशंस अराउंड द डबल बॉन्ड। more substitutions around the highly substituted alkene, that is more substitution around the double bond। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, सपोज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि और इसको ना, ये तो होगी टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है ना। अब इसको ना एक तरीके से मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि सबसेट रूल को मेरी लैंग्वेज में सुनो। मेरी लैंग्वेज में ये है कि व्हेन देयर आर
more than two beta carbons, more than one beta carbon, more than one beta carbon, then hydrogen should be eliminated, hydrogen should be eliminated from that beta carbon, from that beta carbon which has lesser number of hydrogen, from that beta carbon which has lesser number of hydrogen, which has lesser number of hydrogen. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि जैसे ना मेरे पास, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, सेटजेफ रूल क्या कहता है बेटा? सेटजेफ रूल ये कहता है कि जब आप बीटा एलिमिनेशन करते हो तो वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें ज्यादा क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। या फिर आपके पास अगर दो बीटा कार्बन है तो एच वहां से निकालो जहां पे एच ऑलरेडी क्या है, कम है। जैसे देखो बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा आप लोग, ये वाला एक एग्जाम्पल देखो जरा, ठीक है ना? इसका नाम बताना है आपने, और मुझे ये बताना है कि जब इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है ना, इसका नाम भी बताना है और ये भी बताना है कि जब हम इसमें, अब ऐसे ही बच्चों एक और सेम टू सेम जरा रिएक्शन देखना मेरे साथ। तो दूसरी प्रिपरेशन बच्चों इसकी करा रहा हूँ। दूसरी प्रिपरेशन जो है ना इसकी, वो है सेकंड प्रिपरेशन जो बच्चों हम देखेंगे वो है फ्रॉम हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं बच्चों? हेलो अल्केन्स होते हैं जिनके लास्ट में लगा होता है कोई हेलोजन, जैसे कि ये वाला हो गया। तो इसमें जो रिएक्शन बच्चों हम करेंगे ना, उसका नाम है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। जैसे वो क्या था, डिहाइड्रेशन, ये क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में आपने क्या करना होता है, हम इसमें ऐड करेंगे बेटा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक केओएच। ठीक है ना, एल्कोहलिक केओएच जब बच्चों हम यहाँ पर लेंगे तो एल्कोहलिक केओएच ऐड करने से यहाँ पर क्या होगा, जो के होगा ना वो सीएल को हटा देगा। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। जो यहाँ से जो ये OH है ना, ये OH, ये यहाँ से H को हटा देगा। ठीक है ना, वही बीटा कार्बन से, यानी कि यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या हुआ, KCl और H2। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को ट्राई करना है कि जैसे कि मैंने जो ये रिएक्शन करवाया था बच्चों, ये मैंने किस पे करवाया था, ये मैंने करवाया था क्लोरोइथेन पर। तो क्लोरोइथेन से तो इथीन बन गया था आपके सामने। अब आप लोगों को ट्राई करना है बच्चों, जैसे मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, चलो, कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे भी एग्जाम में आ जाता है, कंप्लीट द रिएक्शन। और कंप्लीट द रिएक्शन में नहीं, इसमें हीट लिख दो बस। ठीक है ना, अगर इसमें हम अल्कोहलिक को शॉर्ट में ना ये लिख देते हैं ALC डॉट। ठीक है, एक तो ये कंप्लीट करना है और एक ये कंप्लीट करना है। ये ट्राई करो जरा। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जो के होगा वो हटा देगा किसको, Br को, और जो OH है ये हटा देगा बेटा बीटा कार्बन से H को। तो देखो ये हमारे पास आ गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, और यहाँ पर जो बच्चों हम लगाएंगे ना वो होगा सेटजेफ रूल। ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है।
के ने हटा दिया Cl को और OH हटा देगा बीटा कार्बन से इस वाले H को, क्योंकि जहां पर H कम है वहीं से निकालो, ठीक है ना। तो ये जो बन के आ रहा है बेटा, ये क्या बन के आ रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये जो बनकर आ रहा है इसका नाम है ब्यूट 2E, ठीक है ना। तो दो प्रिपरेशन बच्चों हमारी हो गई, ठीक है। एक था हमारा कौन सा, अच्छा डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आपको जैसे मैं बोलूं कि डिफाइन करो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को, तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, डिफाइन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को डिफाइन करो, करके दिखाओ बच्चों जरा, आप दोनों डिफाइन करके दिखाओ बच्चों जरा, बाकी बच्चों की वेट करता हूँ। तो देखो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की जो डेफिनेशन है ना बेटा, वो बनेगी कि इट इज डिफाइंड एज द डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, इट इज रिमूवल ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम एल्कोहलिक, फ्रॉम हेलोजेंस, फ्रॉम हेलोअल्केन्स, फ्रॉम हेलोअल्केन्स in the presence of alcoholic KOH, in the presence of in the presence of alcoholic KOH, और एल्कोहलिक C2H5ONA, C2H5ONA भी बच्चों यही काम करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद आता है बेटा, दो प्रिपरेशन हो गई बच्चों हमारी, ठीक है ना, किस किस से हो गई, एक हो गई फ्रॉम अल्कोहल से और एक हो गई फ्रॉम हेलो अल्कीन से, ठीक है ना। अब तीसरी प्रिपरेशन पर बच्चों में आ रहा हूँ, तीसरी प्रिपरेशन जो है तीसरी इसमें, प्रिपरेशन जो है वो है बेटा फ्रॉम, इसमें जो आपने बनाया है इसमें आपने मेजर प्रोडक्ट बनाया है, माइनर और ऑरिगेमी बनेगा ना। तीसरी किससे बेटा, फ्रॉम अल्काइन, ठीक है। तो अगर हम अल्काइंस से बात करें तो अल्काइंस में बच्चों हम क्या करेंगे, अल्काइंस में हम करेंगे रिडक्शन, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो कंट्रोल्ड टाइप ऑफ रिडक्शन बच्चों हम करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल्ड रिडक्शन कैसे होता है बात समझाता हूँ बच्चों आपको। जैसे देखो ये मेरे पास एक अल्काइन है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ और तो हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ और 1 मिनट के लिए कोई भी कैटलिस्ट ले लेता हूँ जैसे कि प्लेटिनम या निकल ले लेता हूँ, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, एक एच इसको मिलेगा, एक एच इसको मिलेगा, जिससे कि ना ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे इथीन के अंदर। लेकिन ना प्रॉब्लम क्या है कि इथीन भी अनसैचुरेटेड है, तो ये अपने आप ही ना आगे रिड्यूस हो जाता है, और जो आंसर आएगा ना बेटे वो अल्कीन ना बनकर के आएगा, पता है, अल्केन है। लेकिन मेरे को आज क्या बनाना है बेटा, अल्कीन बना। तो इसको मत कॉपी करना आप, ठीक है ना। यहाँ पर मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एक प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल्ड रिडक्शन इसलिए करवाना है कि अगर हम कंट्रोल रिडक्शन नहीं करवाएंगे ना, तो जो अल्काइन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमें कहाँ तक पहुंचाना है, अल्कीन तक का, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना कैटलिस्ट को रोकना पड़ेगा। जैसे देखो ये मेरे पास जो है वो अल्काइन है ऐसे, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ हाइड्रोजन, लेकिन साथ में ना मैं लेता हूँ पैलिडियम और सल्फर और बॉइलिंग जाइलीन, एक केमिकल होता है बेटा, अगर मैं ये सल्फर और बॉइलिंग जाइलीन ले लेता हूँ, साथ में मैं चारकोल ले लेता हूँ ना, तो ये जो सल्फर और बॉइलिंग जाइलीन होते हैं ना, सल्फर और बॉइलिंग जाइलीन को हम बोलते हैं कैटेलिटिक पॉइजन। तो जो ये कैटेलिटिक पॉइजन होता है ना बेटा, ये क्या करता है, रिएक्शन को ना यहीं पर रोक देता है,
ये रिएक्शन को यहीं पर रोक देता है, मतलब ये फिर आगे रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बात थी बच्चों समझने वाली कि अगर आपको किसी अल्काइन को, जैसे देखो ये इथाइन है, इथाइन से इथीन बनाना है, अगर तो इथेन बनाना है आपने, तो फिर तो आप वही ले लो सिंपल, H2 प्लेटिनम, H2 निकल, कोई भी ले लो। आया बच्चों समझ में सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बात बोली बच्चों मैंने अभी, आया सबको समझ में? यस एक बार सर। दोबारा देख लो कि ये मेरे पास एक अल्काइन है, अगर मैं नॉर्मल रिडक्शन कर दूंगा तो वो अल्केन में कन्वर्ट होगा, और अगर मैं जो है वो एक कैटेलिटिक पॉइजन लेके करूंगा तो वो बनेगा बेटा कंट्रोल्ड रिडक्शन। ठीक है ना, नोट कर लो बच्चे ये वाला जरा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेटा। कन्वर्ट प्रोपाइन टू प्रोपीन, ये ट्राई करके देखो, प्रोपाइन टू प्रोपीन। पहले आप जो है ना सही स्ट्रक्चर बनाओ प्रोपाइन का, लाइक दिस। फिर इसमें आप कर दो रिडक्शन। क्या लोगे बेटा? पैलिडियम लेना, कार्बन लेना, बॉइलिंग जाइलिन और सल्फर लेना है ना। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा इतना सारा जो ये सब कुछ हमने लिया है ना, इसका एक और नाम भी रखा है लिंडलर कैटलिस्ट, ये भी नोट कर लेना। इस पूरे को बच्चे हम क्या बोलते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो बन जाएगा बच्चे वो आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो दोनों भी कर सकता है, ठीक है ना, चाहे तो दोनों भी कर सकते हो, ले आना कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले आना। तो देखो बच्चों, अभी और बताओ, अभी बच्चों हम करेंगे जो है लास्ट प्रिपरेशन इसकी करा रहा हूँ बच्चे, वो है किससे? फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड्स। विसिनल डाइहलाइड्स जो होते हैं ना बेटे, विसिनल डाइहलाइड का मतलब होता है व्हेन halogen atoms when halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms, adjacent carbon atoms, when halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms, तो उन्हें बोलेंगे बच्चों विसिनल डाइहलाइड्स। मतलब टू होने चाहिए, टू, क्योंकि डाइहलाइड्स है ना। और देखो बच्चों यहाँ पर, तो देखो ये जरा, ये मेरे पास दो, ये है मेरे पास एक विसिनल डाइहलाइड। तो बच्चों आप लोग सोचोगे इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2 डायब्रोमो इथेन। ठीक है ना। इसमें बच्चों हमने ना क्या ऐड कर देना है? जिंक ऐड कर देना है, और हीट कर देंगे ना इसको, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से दोनों Br ले जाएगा। तो सोचो क्या बनेगा? अगर जिंक यहाँ से दोनों Br ले जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को? यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाय प्रोडक्ट से तो खैर हमें इतना कोई खास मतलब है भी नहीं, ZnBr। ठीक है ना, नोट करो बेटा। बताना है कि अगर ये विसिनल ना होता, अगर ये नॉर्मल हीट नॉर्मल डाइहलाइड होता, मान लो बच्चों, ठीक है ना, मान लो अगर ये जैसे ऐसा कोई होता, ठीक है, और अगर इसमें जिंक और हीट कर देते तो क्या बनता सोचो? इसमें के ना यहाँ से भी जिंक के क्लोरीन निकालेगा, यहाँ से भी निकालेगा, इस दोनों कार्बन की वैलेंसी डिससेटिस्फाई हो गई। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए हाथ मिला देंगे और पता है क्या बन जाएगा? एक साइक्लो कंपाउंड बन जाएगा, ऐसे साइक्लोप्रोपेन।
ठीक है ना, मतलब ये बन जाएगा ना, देखो ये CH2 और ये वाले दोनों CH2, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, यानी कि क्या बन गया बच्चों, ये साइक्लोप्रोपेन बन गया। तो ध्यान रखना कि अगर अल्कीन विसिनल ना हुआ ना तो साइक्लो में कन्वर्ट हो, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके एल्कीन बनता है, हेलो अल्केन में अल्कोहलिक KOH से, और विसिनल डाइहैलाइड में जिंक ऐड करना है, और अल्काइन में क्या करना है, कैटालिटिक पॉइजन करना है, ठीक है ना। तो